Assalamu alaikum students. How are you grade 10th? I hope you are doing well at your homes and enjoying your studies. Today we are going to start our lecture number 15. And you know that in our previous lectures we have learned about coordination, types of coordination. Then we have discussed components of coordination. And in our today's lecture, our topic of discussion is human nervous system. ठीक है बेटे, आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे. वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम. जो बेसिक मॉडल था हमने बेटे इसका वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया. द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस एंड इन अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स. जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, उन सब में टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के. एक सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं उसको. सेकंड वन जो है वो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है बेटे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं. ठीक है, जो सारे मैसेजेस को जो आ रहे हैं रिसेप्टर से उसको वो कोऑर्डिनेट करेंगी. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटे आपकी सारी जो नर्व्स हैं, ठीक है बेटे, जो नर्व्स हैं प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में, वो आती हैं जिन्होंने मैसेज कन्वे करना है टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर एंड टुवर्ड्स द इफेक्टर्स. तो वो नर्व्स की फॉर्म में जाता है. तो बेटे जो नर्वस सिस्टम है, टू मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस कोऑर्डिनेटर्स. ठीक है बेटे, अभी मैंने बताया आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है ना बेटे, उसमें नर्व्स होती हैं डेट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज करती हैं एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो स्प्रेड हो जाती हैं. ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है बेटे, इसका मैंने आपको बताया था न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है. हम उसको न्यूरॉन भी कह सकते हैं, हम उसको नर्व सेल भी कह सकते हैं. ठीक है बेटे, तो जिस तरह से हमने किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन पढ़ा था, इस तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है. तो बेटे हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, उससे हम फेमिलियर होंगे, देन ही हम नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Now we will first examine the structure and types of neurons and then we will go to the division of nervous system. यानी हम पहले न्यूरॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम नर्वस सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे. तो बेटे इस पैराग्राफ में आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो बनेगा, हाउ मैनी कंपोनेंट्स या हाउ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर नेम टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन हो सकता है. और वो टू मेजर कंपोनेंट्स हैं बेटे नर्वस सिस्टम के. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स. तो बेटे अब हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. अब बेटे आ जाएं पेज नंबर 35 पे. उस पे आप नर्व सेल आर न्यूरॉन देख रहे हो. नर्व सेल आर न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट है. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना बेटे, उसमें बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्लस सपोर्टिंग सेल्स, उसको सपोर्ट करने वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको ऑक्सीजन या फूड सप्लाई करेंगे. उन सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटे, न्यूरोग्लियर सेल. ठीक है बेटे, न्यूरोग्लियल सेल्स. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं प्लस सपोर्टिंग सेल्स हैं एंड दैट सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स.
न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो न्यूरॉन्स है ना आपके, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस, जो नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक उसको कन्वे करते हैं, एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स, और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक। इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, एंड विद अदर टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स के दूसरे जो बॉडी सेल्स आते हैं उसके साथ भी उसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब बेटे देखें क्या मैंने बताया आपको, फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं बॉडी में। आपका जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स किस लिए स्पेशलाइज्ड हैं, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स, एंड देन कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेके टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। इस तरह से ये कम्युनिकेशन हो जाता है एक दूसरे के साथ भी और बॉडी सेल्स के साथ भी। अब बेटे इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली इसमें टू मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज सेल बॉडी एंड द अदर वन इज एक्सॉन। ठीक है बेटे, यानी एक सेल बॉडी आती है उसमें, और सेकंड जो है इसका पार्ट जो आता है वो एक्सॉन हो जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। ठीक है बेटे, टू मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके बताया ना, एक सेल बॉडी है और एक एक्सॉन है। तो बेसिकली जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस है न्यूरॉन का और साइटोप्लाज्म है। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, अब उस सेल बॉडी से डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज करते हैं। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, उनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, एंड एक्सॉन्स। ठीक है बेटे, न्यूरॉन से डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज करते हैं, वन इज डेंड्राइट एंड द अदर वन इज axons. Now, what is the difference between dendrites and axons? Dendrites conduct करते हैं impulses towards the cell body. Means dendrites जो हैं वो receptor से मैसेज लेके न्यूरॉन्स की तरफ आएंगे, and axons conduct impulses away from cell body, और axons जो हैं वो सेल बॉडी से न्यूरॉन से मैसेज लेके इफेक्टर्स तक जाएंगे। ठीक है बेटे, ये क्लियर हुआ। जो आपका न्यूरॉन है उसमें उसका न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो सेल बॉडी में होता है। सेल बॉडी से टू प्रोसेसेस अराइज करते हैं, वन इज डेंड्राइट एंड द अदर वन इज एक्सॉन। ठीक है बेटे, अब इसमें आप क्या क्या फंक्शन है डेंड्राइट और एक्सॉन्स का। डेंड्राइट्स दे रिसीव मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड कन्वे इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड एक्सॉन्स transfers the message from cell body towards the effectors। ठीक है बेटे, अब आप इसकी जरा फिगर देखें न्यूरॉन की 12.2, इसमें न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप इसमें देख रहे हो। फर्स्ट ऊपर जो पिंक से कलर का आप देख रहे हो वो सेल बॉडी है, उसको लेबल भी किया हुआ है सेपरेट से लेफ्ट साइड पे। सेल बॉडी में आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और आप उसमें देख रहे हो काफ़ी स्ट्रक्चर जो है वो डेंड्राइट्स आप देख रहे हो वो अराइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो एक्सॉन का। ठीक है, एक्सॉन में डिफरेंट लेबलिंग्स भी उन्होंने की हुई हैं, आप उसमें माइलिन शीट देख रहे हो, नोड्स ऑफ रेनवेयर हैं, श्वान सेल्स हैं। ठीक है बेटे, तो अब इन स्ट्रक्चर को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, आपने इस फिगर को भी ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आपने अपने क्वेश्चन में अपनी असाइनमेंट में इस फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, आपके फिगर्स को आपने ऑब्जर्व किया, इसके पार्ट्स आप देख रहे हो, सेल बॉडी आपने देख ली है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डार्क सा जो एक सर्कल सा है वो न्यूक्लियस है, बाकी जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा है वो डेंड्राइट है, और जो नीचे आप लॉन्ग सा देख रहे हो वो एक्सॉन प्रेजेंट होता है। अब बेटे हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, किससे ये बना हुआ है, अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। अब बेटे इसमें श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियर सेल्स located at regular intervals along
एक्सॉन्स। अब बेटे आपने जो न्यूरॉन की फिगर देखी है उसमें आप 5 सेल्स देख रहे हो, ठीक है। उसमें इन सेल्स को हम श्वान सेल्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स। इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता है, श्वान सेल्स सेक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। जो सेल्स हैं वो एक फैट की लेयर सेक्रीट कर देते हैं जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ओवर द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्रीट करते हैं। Between the areas of myelin on an axon, there are non-myelinated points called the nodes of Renner. अब बेटे आपने जो न्यूरॉन की फिगर देखी ना, उसमें जो आपके 5 सेल्स थे वो श्वान सेल्स थे। उसमें आप येलो कलर की जो लाइनिंग देख रहे हो ना अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, उसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है बेटे। अब जो सेल्स हैं, ठीक है, अब वो पॉइंट जहाँ पे इनका कांटेक्ट है ना सेल्स का आपस में, उन पॉइंट्स पे फैटी लेयर नहीं प्रेजेंट, मींस वहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है, तो वो आपके नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। उसको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। माइलिन शीट जो बेसिकली है वो इंसुलेटर है। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है बेटे, वो इंसुलेटेड है, उसमें से जो नर्व इम्पल्स है वो पास आउट नहीं हो सकती। In such a neuron, impulses jump over the areas of myelin going from node to node। तो इसमें क्या होता है कि impulses जंप करके जाती हैं, जो नॉन माइलिन एरिया होगा ना वहाँ से वो जंप करके जाती हैं नोड से नोड में। सच इम्पल्सिस को हम क्या कहेंगे, सल्टेटरी इम्पल्सिस, ठीक है। सल्टेटरी मीन्स जंपिंग इम्पल्सिस वो होती हैं। दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बेसिकली क्यों होता है, ताकि जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड को ज़्यादा किया जा सके, ठीक है बेटे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसको मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ। 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उससे फर्दर प्रोसेसेस अराइज करते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स बेसिकली मैसेज लेके आते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन्स मैसेज कन्वे करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है बेटे। अब जो इसका एक्सॉन्स का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं बेटे, उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। अब उसमें एक फैटी लेयर सिक्रीट हो जाती है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स दैट यू कैन सी येलो इन कलर, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और ये शीथ जो है बेटे एज ए इंसुलेटर एक्ट करती है, इसमें से नर्व इम्पल्स पास नहीं कर सकती। अब जो श्वान सेल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे शीथ लिपिड्स की जो है वो एब्सेंट है, फैटी लेयर जो है वो फैटी लेयर उसमें एब्सेंट है। और उन नोड्स को जहाँ पे फैटी लेयर एब्सेंट है हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। माइलिन शीथ जो एज ए इंसुलेटर एक्ट करती है, वहाँ से नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो नोड टू नोड जंप करती है। और ये कुछ न्यूरॉन्स में होता है ताकि उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। आई होप दैट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज क्लियर नाउ। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। On the basis of their functions, neurons are of 3 types, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बेस पे देखते हैं तो न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है बेटे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स द सीएनएस। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना बेटे, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर से मैसेजेस कन्वे करते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी जो आपके रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक, ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाएंगे, वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स में बेटे 1 ही डेंड्राइट होगा और 1 ही एक्सॉन होगा, ठीक है बेटे। जो सेंसरी न्यूरॉन है आपका उसमें एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरॉन्स आपके
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे ना बेटे, उनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। उनका क्या फंक्शन है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट देम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, और देन वो मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देंगे कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करें। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। जो इंटरन्यूरॉन्स है ना, उसमें डेंड्राइट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और एक्सॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेजेस रिसीव भी करना है और कन्वे भी करना है। ठीक है, और डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है कि वो मैसेज रिसीव कर रहा है और एक्सॉन मैसेज कन्वे कर रहा है। तो इस तरह से जो इंटरन्यूरॉन्स हैं, जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, उनमें डेंड्राइट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और एक्सॉन्स भी। थर्ड वन जो है वो है मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स टू मसल और ग्लैंड्स। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं इंटरन्यूरॉन से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और उसको वो कन्वे करते हैं टुवर्ड्स द मसल और ग्लैंड्स दैट एक्ट एज इफेक्टर्स। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन्स। अब जो आपका मोटर न्यूरॉन है ना बेटे, उसमें डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सॉन उसमें जस्ट वन होता है। ठीक है बेटे, नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज क्लियर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड वन इज इंटरन्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। अब बेटे इसमें डिफरेंसेस क्या थे, सेंसरी न्यूरॉन जो है आपका, उसमें वन ही डेंड्राइड है और वन ही एक्सॉन है। इंटरन्यूरॉन में डेंड्राइड और एक्सॉन्स दोनों बहुत ज़्यादा है, और जो आपके मोटर न्यूरॉन्स आते हैं उसमें डेंड्राइड वन है, सॉरी उसमें एक्सॉन वन है और डेंड्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटे, अब आप फिगर देखो जिसमें आप इंटरन्यूरॉन देख सकते हो और सेंसरी न्यूरॉन देख सकते हो। ठीक है बेटे, उसमें आप इंटरन्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो। इंटरन्यूरॉन्स में आप देख रहे हो कि डेंड्राइड और एक्सॉन्स दोनों बहुत ज़्यादा हैं, और सेंसरी न्यूरॉन में वन डेंड्राइड है और वन ही एक्सॉन है। और बेटे मोटर न्यूरॉन की फिगर 12.2 वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो आपकी मोटर न्यूरॉन की डायग्राम थी जिसमें बहुत से डेंड्राइड्स थे और एक्सॉन्स थे। ठीक है बेटे, अब नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन है इसके ऊपर ही बिल्कुल। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travels along the length of neurons। तो बेसिकली नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जो ट्रैवल करती हैं along the length of neurons। So students, I hope that the structure of neuron and the types of neuron is clear now. You have to learn all this topic with diagram। आपने इसको बेटे लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और प्लस आपने इसकी जो डायग्राम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपने अपनी असाइनमेंट में क्वेश्चन में उस डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। ठीक है बेटे, टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। नर्व